पिछले एपिसोड में हमने देखा था होबिन अपना बदला पांगो से ले लेता है। अब इसके आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्नैपर को होबिन के घर में देख पाता है। स्नैपर कहता है अगर हमें ग्रो करना है तो हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। होबिन कहता है आखिरकार इसकी क्या जरूरत है, तुम भी तो एडिटिंग कर सकते हो। स्नैपर कहता है मैं अभी एक नौ सीख गया हूँ जिसने दूसरों के वीडियो से एडिटिंग सीखा है। हमें एक प्रोफेशनल एडिटर की जरूरत है। कंटेंट चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर लोग एक ही चीज को बार बार देखेंगे तब वो बोर हो जाएंगे। इसीलिए हमें एक ऐसा एडिटर चाहिए जो हमारे वीडियो को एक्साइटमेंट बना सके। होबिन कहता है आइडिया तो बहुत बढ़िया है लेकिन हम करेंगे कैसे, हम क्या कोई जॉब साइट में पोस्ट करने वाला है। स्नैपर कहता है तुम एक नंबर के नौसिखिए हो, ये सब कुछ हम लाइव स्ट्रीम में करेंगे। फिर हम देखते हैं स्नैपर ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम ऑन कर चुका था, जो देख के होबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। स्नैपर कहता है हेलो गाइस, आप कैसे हो, हम हमारे वीडियो को एडिट करने के लिए एक एडिटर ढूंढ रहे हैं, अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो लाइव स्ट्रीम में कमेंट करो। होबिन कहता है मैं ज्यादा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग कमेंट करने लगता है, जो देख के दोनों बहुत शॉक हो चुके थे। होबिन कहता है मुझे नहीं लगता इनमें से कोई अच्छा एडिटर होगा। फिर होबिन पूछता है क्या आप में से किसी का एडिटिंग एक्सपीरियंस है। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी कमेंट करता है जो लाइव स्ट्रीम के दौरान होबिन का टेक्निक बता रहा था। स्नैपर कहता है मुझे नहीं लगता एडिट कर भी सकता है, अब हमें क्या करना चाहिए। होबिन कहता है कम से कम हमें मिल लेना चाहिए। स्नैपर कहता है इस बूढ़े आदमी को। होबिन कहता है तो क्या हुआ, अगर ये वीडियो एडिट कर सकता है तो हमारे लिए चलेगा। तभी स्नैपर कहता है ठीक है आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट हमें दे दो, पहले हम इंटरव्यू लेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिर हम स्कूल को देख पाते हैं जहाँ स्नैपर कहता है क्या उस आदमी ने तुम्हें कांटेक्ट किया। होबिन कहता है कांटेक्ट किया तो है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन है। स्नैपर कहता है इसे अभी के अभी ब्लॉक करो। होबिन कहता है हमें ऐसा नहीं कर सकते, हमने प्रॉमिस किया था उसका इंटरव्यू लेने का, उस बूढ़े आदमी ने कहा है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। स्नैपर कहता है तुम ढंग का अरेंजमेंट तो कर सकते थे ना। होबिन कहता है मैं भी डरा हुआ, मुझे बस यही डर है वो हमसे मिलते हमें डांटना ना शुरू करते कि आजकल के लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तब यहाँ पे योल्गा आ जाती है और कहती है तुम तो मुझसे ना मिलकर ही मेरे ऊपर राय बना रही हो, सच में आजकल के लड़के बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। तभी आसपास के कुछ लड़के कहते हैं ये तो योल्गा है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी और एक लड़का कहता है मैंने सुना है उतनी ज्यादा फेमस नहीं है, ये स्टूडेंट होने के बाद भी एक बूढ़े आदमी की तरह बात करती है। तभी स्नैपर कहता है तुम वही बूढ़ा आदमी हो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। योल्गा कहती है फालतू के बातें छोड़ो, हम अपने काम के बारे में बात करते हैं। स्नैपर कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो छोटी बच्ची है। तभी योल्गा उसकी उंगली पकड़ लेती है और कहती है ऐसे किसी को उंगली नहीं दिखाते, और उसका हाथ छूते ही स्नैपर सपनों को दुनिया में खो जाता है, जहाँ पे स्नैपर और योल्गा शादी कर चुके हैं और उसके कुत्ते का नाम रखा है होबिन। फिर योल्गा कहती है तुम मेरी बात सुन भी क्या रहे हो। तभी स्नैपर होश में आता है और कहता है हाँ क्या कह रहा था मैं, और हाँ तुमने तो एक वीडियो एडिट भी किया है। और अपने मन में सोचता है वो मेरा बस हाथ पकड़ने से मैं दिन में सपने देखने लगा। फिर योल्गा अपने एडिटिंग को होबिन को दिखाती है, लेकिन इस तरफ स्नैपर योल्गा के ऊपर लट्टू हो चुका था। वो कहता है अब से हमारे एडिटर है। फिर होबिन कहता है तुम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, पहले मुझे इस वीडियो को देखने दो। फिर होबिन अपने मन में कहता है एडिटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसने बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट किया है, लेकिन अब भी कुछ कमियां हैं, मैं समझ नहीं पा रहा इसे मुझे हायर करना चाहिए क्या नहीं। तभी होबिन योल्गा से पूछती है क्या तुम्हें इसे एडिट करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तभी योल्गा कहती है हाँ मुझे इस पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी। फिर हम देखते हैं उस वीडियो में होबिन का अंडरवेयर वाला वीडियो भी ऐड था, जो देख के होबिन बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। फिर योल्गा उसे एक्सप्लेन करने लगती है। तभी होबिन कहता है अरे चुप भी हो जाओ, हमने तुम्हें हायर कर लिया है। फिर होबिन पूछता है तुम बहुत ही अच्छी लीडर हो, सो तुम कहीं भी जा सकती थी, तुम हमारे पास क्यों आई। फिर योल्गा याद करने लगती है जब उसे होबिन की हिम्मत देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। फिर योल्गा कहती है तो चलो आज हमसे एक साथ काम करेंगे, और अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसका हाथ स्नैपर पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों उसके बारे में यूट्यूब में भी बता देता है। इस तरफ ये चीज भूमि भी देखती है, वो अपने मन में कहती है उसके पास यूट्यूब में काम करने का वक्त है लेकिन मुझसे बात करने का टाइम नहीं है, क्या वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा, कम से कम उसे मेरा फोन तो उठा लेना चाहिए। फिर भूमि नोटिस करते हैं एक शॉप के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, और वो जैसे ही अंदर देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जिसने बहुत सारे लड़कों को मार के लिटा दिया था। तभी एक आदमी आके कहता है हे लड़के क्या ये सब तूने किया। तभी वो लड़का कहता है तुम्हारे वजह से मैं गेम हार गया, क्या तुम्हारे पास 100 यन्स है। फिर हम होबिन के घर को देख पाते हैं जहाँ पे स्नैपर कहता है इसका नाम है तायोन शियोन, जो एक एमएमए फाइटर है, वो ये भी कह सकता हूँ ये पहले एमएमए फाइटर था। ये बहुत ज्यादा परेशान करता है इसलिए इसे निकाल दिया गया, और इसके बारे में बहुत सारे अफवाह है। लोग कहते हैं गैंगोक हाई स्कूल में सबको एक बार न एक बार तायोन ने मारा है। तभी होबिन कहता है ये तो बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता
बता रहे हो? तभी स्नैपर कहता है ये बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा है, लेकिन तुम गेस कर सकते हो कौन सा मार्शल आर्ट सीख रहा है? तभी होबिन कहता है शायद बॉक्सिंग सीखता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी स्नैपर कहता है ये ताइक्वांडो सीखता है। आखिर गैंग ऑफ हाई स्कूल के लड़के किस तरह के छपरी थे जो कि ताइक्वांडो से हार गए? तभी होबिन कहता है तो मुझे क्या, लेकिन एक बात, क्या ताइक्वांडो सच में बहुत वीक होता है? जो ताइक्वांडो सीखता है उनसे बस उनके किक से बचना पड़ता है और वो जैसे ही हमला करे उनके पैर को पकड़ लेना चाहिए, और मुझे लगता है मैं भी उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। तभी वहाँ पे योल्गा आती है और कहती है तुम बच्चे बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, एक एमेच्योर ही सोच सकता है ताइक्वांडो रियल फाइट में बेकार होती है। स्ट्रीट फाइटर्स के लिए स्पोर्ट ताइक्वांडो बिल्कुल नहीं बना है, लेकिन कॉम्बैट ताइक्वांडो बिल्कुल अलग चीज है। स्पोर्ट ताइक्वांडो में बस स्कोर को हासिल करना पड़ता है, लेकिन कॉम्बैट ताइक्वांडो में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करना पड़ता है। किसी ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे कुछ मार्शल आर्टिस्ट मिलके अपनी किक की टेस्ट की थी। मोथाई की मैक्सिमम स्पीड होती है 209 किलोमीटर पर आवर और उसकी पावर 635 केजी थी, लेकिन ताइक्वांडो की मैक्सिमम स्पीड 219 किलोमीटर पर आवर होती है जिसकी पावर 1043 केजी थी। ये तो बहुत ही अलग ही लेवल पे है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, इस सबसे मेरा लेना देना क्या है? तुम क्या भूल गए हमारा चैलेंज पुलिस के साथ फाइट करने का है, इसलिए तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट होगा तायोन शियोन। होबिन कहता है वो अच्छा ये बात है। तभी होबिन कहता है, फिर गुस्से में कहता है ओए ओए तुम पागल हो क्या? फिर स्नैपर कहता है एक व्यूअर ने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तभी योल्गा कहती है ताइक्वांडो वर्ल्ड फेमस है, बहुत सारे में फाइटर्स ताइक्वांडो टेक्निक को यूज करते हैं। ताइक्वांडो से प्रो फाइटर्स भी बहुत डरते हैं। अगर ताइक्वांडो यूजर का एक भी किक आपको पड़ गया तो आप वहीं पे नॉकआउट हो जाओगे, और ताइक्वांडो का सबसे खतरनाक मूव है बैक किक। तभी होबिन कहता है ये अच्छी बात है हमारे व्यूअर्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं है, प्रोफेशनल फाइटर है, हम कोई और चैलेंज नहीं कर सकते? फिर यूट्यूब में ताइहोन के बारे में होबिन को कोई बता रहा था गैंगॉक हाई स्कूल में एक डेविल रहता है जिसका नाम है तायोन शियो। एक इतना बड़ा साइकोपैथ है जिससे पूरा स्कूल भी डरता है। ये ताइक्वांडो में पहले बहुत फेमस था, लेकिन किसी वजह से इसने छोड़ दिया और इसे जिसे पसंद आता है उसे मारता रहता है। अगर उसे किसी से कुछ चाहिए तब वो उसे नहीं मारता, उसके दोस्त को मारता है। तायोन वो नहीं चाहता, वो जो पाना चाहता है। ये आपके सामने आपके दोस्त को बहुत ज्यादा मारेगा और आपको महसूस कराएगा आप कितने ज्यादा कमजोर हैं। इस तरफ होबिन कहता है मैं और इसे पढ़ नहीं सकता, मैं इस जैसे राक्षस के साथ कैसे लड़ूं? ये तो मेरे सिर के ऊपर से भी किक मार सकता है। तभी स्नैपर कहता है तुम अपने व्यूअर से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। तभी होबिन कहता है मैं गुंडों से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट है, मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? तभी योल्गा पीछे से कहती है मुझे इस बंदे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं पर्सनली जाके उसको बहुत ज्यादा मारूंगी। फिर हम तायोन को देख पाते हैं, उसने जिन लोगों को मारा था उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं, लेकिन तभी तायोन उसके सामने उसको दोस्त को फिर से किक मारता है और कहता है क्या तुम्हारे पास 100 यन्स है? तभी वो लड़का कहता है एक मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से इतना ज्यादा घमंड, चल देखते हैं तुझ पे कितना था, तू एक नंबर का गधा है, ताइक्वांडो कोई रियल मार्शल आर्ट नहीं होता। फिर वो तायोन पे हमला कर देता है, लेकिन तायोन बहुत ही आसानी से बच जाता है। फिर एक बहुत जोर का लात मारता है जिससे उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट आता है। उसके बाद तायोन उस पे लातों की बरसात कर देता है। फिर कहता है तुम्हारे पास का 100 यन है? फिर वो आदमी उसे 100 यन के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तायोन फिर से एक लात मार देता है और उसके दोस्त को कहता है क्या तेरे पास 10,000 यन है? वो आदमी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तायोन फिर से कहता है क्या तुम्हारे पास 1 मिलियन यन है? लेकिन उस लड़के के पास इतने सारे पैसे नहीं होते, जो सुन के तायोन फिर से उसे मारने लगता है। इस तरफ हम स्नैपर को देख पाते हैं जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और अपने मन में कहता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने इससे साइकोपैथ को कभी नहीं देखा, हमें इससे दूर रहना होगा। तभी तायोन को एहसास होता है कोई इसे रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन स्नैपर हट जाता है, फिर वो वहाँ से भाग जाता है। स्नैपर होबिन से कहता है जब वो मेरी तरफ देखा था मुझे लगा था मैं तो गया। होबिन कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, अच्छा हुआ तुम बाल बाल बच गए। स्नैपर कहता है मैं बहुत लकी था, अगली बार से मुझे और ज्यादा केयरफुल होना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं तायोन उसके सामने आ जाता है, जिसे देख के दोनों की फट जाती है। होबिन अपने मन में सोचता है अब हम मरने वाले। तायोन कहता है तुम लोग कौन हो, आखिरकार तुम मेरी वीडियो क्यों बना रहे थे? स्नैपर कहता है मुझे आपका ताइक्वांडो बहुत ज्यादा पसंद आया इसलिए वीडियो बना रहा था। होबिन अपने मन में कहता है तुम सही चाह रहे हो स्नैपर, ऐसे ही कहते रहो तो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे योल्गा आ जाती है और कहती है मैं अपने सीनियर्स को तुम्हें छूने नहीं दूंगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसे रोकने की? तभी होबिन सोचता है जैसे भूमि ने उसे थप्पड़ मारा था और इसकी जैसे पर्सनालिटी है बिना लड़े नहीं रुकेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं
योल गार्ड डर जाती है और उन दोनों के पास खड़ी हो जाती है। फिर स्नैपर कहता है बेवकूफ लड़की, तुम्हें यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। फिर तीनों मिल के वहाँ से कल्टी मारने लगते हैं। फिर तायोन कहता है तुम लोग मेरे ऊपर एक वीडियो बनाना चाहते हो, और तीनों हाँ कहते हैं। तभी होबिन कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके वीडियो को डिलीट कर देंगे। तभी तायोन कहता है तुम लोग वायर हिट से हो ना, और मैंने सुना है तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो, और मैंने तो ये भी सुना है तुम लोग बहुत सारे पैसे भी कमाते हो, तो चलो फिर अपना यूट्यूब चैनल मुझे दे दो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरा तबीयत बहुत खराब है, इसलिए शायद एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा खराब हो चुका है, उसके लिए माफ कर लेना। मेरा थैंक यू, अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।